हम करेंगे क्या, आज हम करेंगे असेसमेंट वर्कशीट। ठीक है, असेसमेंट वर्कशीट 5th, और ये हमारी क्लास 10th की सोशल साइंस की वर्कशीट है। और ये हमें सबमिट कब करना है, 15 सितंबर को करना है, यानी कि बुधवार को। तो चलो फिर इस वर्कशीट को, मतलब कि असाइनमेंट वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है असाइनमेंट वर्कशीट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर का कौन सा पार्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास, डेयरी, फॉरेस्ट्री, बैंकिंग और फिशिंग। तो इसका हमारा आंसर है सी, बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग जो है हमारा प्राइमरी सेक्टर नहीं है, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एगमीरा 2005। तो एगमीरा 2005 के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से रॉन्ग है, इसका आंसर है हमारा, तो हमारा क्वेश्चन सेकेंड का आंसर है, जैसे कि अरे यार ये ऊपर जा, हाँ, तो इसका हमारा क्वेश्चन सेकंड का आंसर है बी, प्रॉमिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑडियंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। तो हमारा क्वेश्चन सेकंड का हमारा यही आंसर है। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड में हमें क्या पूछ रहा है, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, कम्युनिकेशन टेरिटरी सर्कल, शुगर सेकेंडरी सर्कल, क्लोथ। क्लोथ हमारा क्या है बताओ, क्लोथ, क्लोथ हमारा सेकेंडरी सेक्टर, वाई सॉरी, क्लोथ क्या है हमारा, क्लोथ सेकेंडरी नहीं है, हमारा सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर। ठीक है, क्लोथ है हमारा सर्विस सेंटर। तो आप लोग का थर्ड का आंसर डी हो गया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ का आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, प्राइवेट सेक्टर, जॉब सिक्योरिटी, नॉट परफेक्ट। तो हमारा यही हो गया आंसर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर, उसमें जॉब सिक्योर नहीं होता हमारा। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ए हो गया, बस फोर्थ का आंसर ए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रहा है, ग्लॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP इज वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोवाइड इन अ ईयर इन डैश, प्राइमरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या ऑल ऑफ दिस। तो ये इसका हमारा आंसर होगा GDP, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा टेरिटरी सेक्टर, आंसर सी, आंसर सी होगा हमारा। ठीक है, हमारा आंसर सी हो जाएगा इसका, फिफ्थ का आंसर सी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। तो सिक्स में हमें क्या बोल रहा है, देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इन रिक्वायर्ड, दे आर अनडिप्लॉयड, द काइंड ऑफ एन अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड, बताओ। इसका होगा हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि सीज़न में जब एग्रीकल्चर में घुसेंगे हैं तो क्या होगा, जब सीज़न आएगा तभी तो हम काम करेंगे, और अन सीज़न में हम वेले हो जाएंगे, मतलब कि अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, सिक्स का हमारा हो गया बी पार्ट। अब करते हैं, ये हमारे केस स्टडी है। केस स्टडी में हमें करना क्या है, केस स्टडी में बस आपको एग्जर्शन और रीज़न अगर दोनों सही है तो हमें ए लगाना है, अगर ए सही है और बी गलत है तो हमें बी लगाना है। ठीक है, अगर ए सही है और हमारा आर गलत है तो हमें सी लगाना है, अगर ए गलत है और आर सही है तो हमें डी लगाना है। तो यहाँ पे दे रखा है, इन द ईयर 2013 and 14 टेरिटरी sector has become the large producing sector in India.
ये क्या हो गया हमारा, ये पहला ही गलत हो गया। अब उसके बाद हम लोग रीज़न भी पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विस विच अ ट्रांसपोर्ट ट्रेड, तो ये हमारा सही हो गया। तो हमारा फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 7th का आंसर डी। ओके, अब चलते हम आंसर नंबर 8 पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोल रहे हैं, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, तो एक्सर्शन है। पीपल इन ऑर्गेनाइज सेक्टर डू नॉट हैव एश्योर्ड वर्क, मतलब कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो पीपल वर्क करते हैं वो श्योर वर्क नहीं करते। उसके बाद रीजन है ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज़ टू फॉलो रूल एंड रेगुलेशन विच आर गिवन इन वेरियस लॉ, तो हमारा ये गलत है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं करता, समझे। इसीलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, कि पहला तो ठीक है बट दूसरा जो है वो गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। अब हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन है, 9th और 10th। तो 9th क्वेश्चन में क्या है हमें गिवन, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोवाइड इन ईच सेक्टर इज एडेड टू अचीव द जीडीपी, और मतलब कि जो सर्विस है वो गुड होती है, इसके बारे में हमें एजर्सन में बता रखा है। अब रीज़न, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड दैट आर यूज टू प्रोड्यूस फाइनल गुड, मतलब कि क्या क्या यहाँ पे बतेर दिया, मेरे को तो समझ आ गया, मे बी आप लोगों को भी समझ आ गया होगा। मतलब कि जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं वो हमारा इंटरमीडिएटली गुड, मतलब कि वो इनर से तो अंदर से तो गुड होते हैं और उसे प्रोड्यूस कर दिया जाता है फाइनली। तो इसका आंसर सही बताऊं तो इसका आंसर बी होगा, ना पहला सही है ना हमारा दूसरा सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दूं 10 का आंसर, बताओ। अगर डायरेक्ट जानना है तो आंसर सी है, और अगर एक्सप्लेन करूँगा तो वही होगा, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर होते हैं वो क्या गवर्नमेंट के थ्रू ये कंट्रोल में नहीं होते, तो ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इज श्योर, नो, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हमारा यहाँ पे सी आएगा, सॉरी सी नहीं आएगा हमारे पास आएगा बी। ना पहला सही है ना दूसरा सही है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। इसी के साथ हमारा ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो गया। तो फटाफट इस वर्कशीट को शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, और इस वर्कशीट को हमें सबमिट कब करना है, 15 सितंबर से पहले। आई होप कि आप लोगों ने समझ तो आ ही गया होगा। तो इस वर्कशीट को कंप्लीट करके पब्लिश करो। थैंक यू।